दिस इज एडम सैनी। और अंकल जी, आपने इतना बड़ा मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मुझे खुद ही आई एम फीलिंग एम्बैरेस्ड ऑफ माई सेल्फ। और थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। अच्छा, और दूसरा ये है कि मैं सुमन जी से माफी मांगना चाहता हूँ कि वो आज उनका प्रेजेंटेशन था, मगर मैंने सी इज अ वेरी वेरी गुड प्रेजेंटर, वेरी गुड होस्ट। आई एम प्राउड कि हमारे पास जो टीम है बहुत अच्छी टीम है। सबको आवाज आ रही ना मेरी? Yes, sir, you are audible. ओके, थैंक यू। मुझे लगा कि मैं अपने से बात कर रहा हूँ। रही बात है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, काफी चेंजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि लीडर्स के थ्रू आपको बताऊं से अच्छा मैं खुद बताऊं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कि आई वांट टू कन्वे समथिंग, और वो जो कम्युनिकेशन है, हमारे से होस्ट हैं, काफी होस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 10-12 होस्ट हैं तो हर आदमी वैसे रिसीव नहीं करता है, क्योंकि ये कोई रिकॉर्डेड नहीं होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसने सारा वही रिसीव किया जो मैं बोल रहा होता है। 10 लोग से पूछेंगे तो 10 डिफरेंट उनके व्यूज होते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं, ये ह्यूमन नेचर है, ये उनकी गलती नहीं है, ये किसी की गलती नहीं है, हम ह्यूमन नेचर है। हम 10 लोग से अगर आप एक बात कहे तो वो 10 लोग से पूछेंगे तो वो डिफरेंट बातें करेंगे। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, तो उसको भी थोड़ा सा मुझे थोड़ा क्लियर करना था। और कुछ नई नई चीजें जो आई हैं मुझे उसको भी बताना था। सॉरी, मेरा गला अभी भी तक ठीक नहीं हुआ है। और फिर मैं ट्रैवलिंग करने जा रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ, और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। और मैं इसलिए नहीं कि मैं नहीं आ रहा था कि मुझे कोई छुपना नहीं था, क्योंकि मेरे पास जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट मस्ट होता है। तो इसलिए ना मैं आप लोग के पास ना आ पा रहा था, ना मीटिंग कर पा रहा था, और कोशिश कर रहा था कि मैं जितना आ सकूं। पर मेरा ये आप जानते फेवरेट है, मैंने ही स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में केवल प्रेजेंटेशन मैं करता था, तो मैंने सोचा कि आज अपॉर्चुनिटी लेके फिर से प्रेजेंटेशन करते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो इधर कम्युनिकेट नहीं हुई है प्रॉपर, या समझ नहीं आया है किसी को कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने फीडबैक भी लिए। फीडबैक में जैसे मुझे मालूम चला कि बहुत से लोग ये कहते हैं, यार क्या है रोज रोज वो एक प्रेजेंटेशन देते हैं और बाद में को होस्ट उनकी तारीफ करते हैं। तो विच इज करेक्ट, ये फीडबैक मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ऐसा ही हो रहा है अभी तक का। क्योंकि क्या होता है, रोज रोज कोई चेंजेस नहीं आ पाती हैं। हो सकता है हफ्ते में एक बार हो, महीने में एक बार हो। कई प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो साल साल तक नहीं आते हैं, उनका कोई अपडेट नहीं होता। वो भी तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा आदमी हो जो आज पहली बार आया हो, तो जो पहली बार आया उसको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो इसलिए हम लोग को सर्वन करना पड़ता है। नहीं तो मैं कुछ चाहता हूँ मेरे होस्ट भी जो है को होस्ट है वो भी थोड़ा सा रेस्ट करे। मगर ये रिक्वेस्ट है सबकी कि नहीं सर, हम लोग को रोज करना चाहिए। और चेंजेस ये होंगे कि आपको होस्ट मीटिंग खत्म हो जाने के बाद एक दूसरे की तारीफ नहीं करेंगे कि बड़ा अच्छा आपने बोला, क्या बोला। और वो क्या करेंगे, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि अब हम लोग ने पहला प्रीसेल हम खत्म कर चुके हैं, आईओ चल रहा है। और मैंने पहले भी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दिया था कि आप लोगों ने स्मैश कर दिया। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बड़ा हम कर जाएंगे, और उस हिसाब से हम तैयार भी नहीं थे। जब हम तैयार नहीं थे तो कहते ना कि हमसे ये गलती हुई। लोग कहते हैं अगर पेड़ काटना हो 10 घंटे लगे तो आपको 9 घंटे आ रही तैयार, मतलब कि उसको तेज करना चाहिए, तब 1 घंटे पेड़ कटता। हमसे क्या हुआ कि हम लोग को पता ही नहीं था क्या आने वाला है। जैसे हम लोग अभी भी यहाँ रहते हैं, आज पता चला कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे सुनामी आ गया, तो उसकी कोई तैयारी नहीं होती है। तो आप कितने भी तैयार होगे, कितने भी अच्छे होगे, मगर वो नुकसान करके जाता है। तो हमारे साथ ये हुआ, आप लोगों ने एक सुनामी ले आए, एक भूकंप आ गया जिसकी हमने तैयारी नहीं की थी, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं था। ये जो क्रेडिट है सारे हमारे लीडर्स को जाता है, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, हमारे इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाया। और उनको भी जाता है जो हमारे साथ जुड़े हैं, कि उन्होंने हम पे विश्वास किया कि ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी से जुड़ी हुई है। सेलिब्रिटीज के लोग आपको जितने हम सोच सकते हैं दिखाते हैं। और अभी तो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया, हमने आपको बोला था जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे
तो ये एक ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा, मैं आपको वादा करता हूं, ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा कि हर दिन नहीं तो हफ्ते में 3 या 4 बार नई नई चीजें आया करेंगी, जो आप लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा टूल होगा। आप किसी को बताओगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, नई नई चीजें दिखाओगे, इंफॉर्मेशन इतना ओवरवेलमिंग होगा कि लोग अवॉइड नहीं कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट को। तो ये मेरा वादा है, मैं ये करूंगा। और ये अभी हम लोग दुबई जा रहा हूं मैं 13 तारीख को, क्योंकि मैंने आपने मेरा बायोग्राफी देखा है। मैं यूके में होम ऑफिस और पुलिस इनका कंसल्टेंट हूँ। तो मैं उनको एकदम मैं ये सोच के आया था कि मैं कंसल्टेंट हूँ, तो मेरा था कि मैं कुछ दिन नोटिस दे के चला जाऊंगा, मगर उन्होंने रिक्वेस्ट किया था थोड़ा आप स्टे कर जाए, उनके चक्कर उस वजह से मैं यहाँ रुक गया हूँ। मगर 13 को मैं फ्लाई कर रहा हूँ, दुबई में रहूंगा। दुबई में सारा हमारा सेटलमेंट दुबई में है। दुबई क्योंकि क्रिप्टो के लिए वेरी क्रिप्टो फ्रेंडली है, और वहां तब तक हम करते रहेंगे जब तक यूके क्रिप्टो फ्रेंडली ना हो जाए। अगर यूके क्रिप्टो फ्रेंडली हो जाएगा तो हमारा यहाँ तो ऑफिस है ही, हम यहाँ पर भी उसको थोड़ा करेंगे, मगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड में हम फैल रहे हैं। आपको मालूम है कि मैंने पहले अपना कंट्री था, अपने लोग थे, इंडिया को मैंने प्रेफरेंस दिया, पाकिस्तान को भी प्रेफरेंस दिया, क्योंकि वो हमारे साथ के ही हैं, हमारे पड़ोसी थे और इजी था हमारे लिए। और यूरोप, अमेरिका, रिच कंट्री को हमने टच नहीं किया। अब आप देखेंगे, मैं दुबई जाऊंगा, आपको ऐसे ऐसे लीडर्स आएंगे जो कंट्रियों के नाम भी आपने नहीं सुने होंगे। यहाँ तक कि मैंने भी बहुत से कंट्री इनके नाम नहीं सुने थे, ऐसे ऐसे वहां उस कंट्री से लीडर्स थे। मैंने उनके पिक्चर भी शेयर किए थे कि जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे। और चीज ये चेंज हो रही है कि जो भी लीडर्स अब हैं हमारे को होस्ट हैं, वो उसमें विनोद जी ने हाथ उठा रखा है, ये भी हमारे लीडर हैं, इन्होंने क्यों हाथ उठाया मुझे नहीं मालूम। अब जो भी को होस्ट लीडर्स होंगे, जो भी इसमें दिखाई पड़ेंगे, उनको हर दिन कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इतनी चीजें हैं, जैसे कि कुछ लोग हमसे ऐसे टिकट रेस कर रहे हैं जो टिकट का कोई सेंस ही नहीं बनता। क्यों? उनके पास इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं पहुंची है। अब वो कहते हैं मुझे लेवल इनकम नहीं मिला है, जब हम लोग चेक कराते हैं तो मालूम चलता है कि उनके पास नीचे 3 लीडर या 2 लीडर या जो भी होते हैं वो नहीं है। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम आपको ये इंफॉर्मेशन दे। और ये इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं, ये मैं तो नहीं दे सकता रोज रोज आके, या वेबसाइट में सब कुछ लिखा हुआ है, वहां पे आप पढ़ के नहीं समझ सकते। तो ये लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो एक ना एक दिन रोज एक ना एक क्वेश्चन पिक क्या करेंगे। जो क्वेश्चंस है वो टेलीग्राम से लिया करेंगे। टेलीग्राम का हमारा ग्रुप जो है एक हफ्ते में क्रिएट हो जाएगा, जिसमें 2 ग्रुप होंगे। एक ग्रुप में आपको केवल अपडेट मिलेगा, दूसरे ग्रुप में ये होगा आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, जो कि को होस्ट रिप्लाई करेंगे। को होस्ट को वो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन डिपेंड अपॉन टाइम वो लेंगे, और वो आके आपको क्लियर करेंगे। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी को होस्ट की। जो को होस्ट हमें बताएंगे कि आज हम क्वेश्चंस लेंगे तो वो को होस्ट बनेंगे, वरना जो नहीं है वो को होस्ट नहीं बनेंगे। और ये हम लोग ने एक डिसीजन लिया है। अब हम क्या करते हैं कि आप लोगों को जो टेलीग्राम ग्रुप है वो बहुत जल्दी शेयर हो जाएगा। मे बी प्लीज मुझे थोड़ा दिन दे दे, मैं एक बार दुबई पहुंच जाऊं, सेटल हो जाऊं। वहां पे हमारा ऑफिस है, वहां पे आईटी टीम को हमने रिक्रूट किया हुआ है। उन रिक्रूट को उनको थोड़ा सा ट्रेन भी करना पड़ रहा है, वो ट्रेंड हो जाएंगे तो वो भी आपके क्वेश्चंस लेंगे, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप आए मीटिंग में और अपने क्वेश्चंस का आंसर देखें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मिस्टर अली जी हैं, या बूतल लाल जी हैं, या लक्ष्मी जी हैं, उनके क्वेश्चन लिए गए, 3 के 4 के क्वेश्चन ले लिए गए, और उनका नाम दिया जाएगा कि आज अनिल शेख जी का ये क्वेश्चन है, इनका हमारा ये करना है। उससे क्या होगा कि आपको भी लगेगा कि आने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा है। ये नहीं है कि हम आके बस वही प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं और हमें जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे मालूम है बहुत से लोग हैं उनको जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि डुप्लीकेशन बहुत हो गई है। वो ट्विटर में है, ईमेल से है, सॉफ्टवेयर से है, लीडर से है। तो हमारे पास 6-6 7-7 जगह से कोई टिकट से रेस हो रही है, जिससे आईटी वाले ओवरवेलम हो गए, वो भी बेचारे कंफ्यूज हो गए हैं। उसको भी हमें क्लियर करना है।
और मैं बहुत बिजी था प्रोजेक्ट को लेके, जो मेरी फिल्म्स की प्रोजेक्ट्स आ रही, इसलिए मैं आप लोग को नहीं नहीं मैं उनसे बात भी नहीं कर पा रहा था। चलिए, ये हमारे जो हैं जो कोर लीडर हैं उनसे बात हुई है, और वो आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। मैं थैंक यू कहता हूं, और मैं आज प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं। प्लीज मेरे साथ बेयर करिएगा, मेरे को अभी भी मेरा गला ठीक नहीं है बहुत ज्यादा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना आपको सब बता सकूं बताऊंगा, और बहुत सी चीजें हैं जो क्लियर नहीं है वो भी क्लियर करूंगा। हाँ, सबको स्लाइड दिख रहा है? आपको सबको दिख रहा है यहाँ पे? प्लीज एक कोई बता दे। यस सर। मिस्टर अनिल। अच्छा, थैंक यू। और मैं क्या आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज आप लोग वीडियो बंद कर दे, क्योंकि क्या होता है मेरा दिमाग वीडियो में चला जाता है, तो मैं उनको देखने लगता हूँ कि तो मूवमेंट जो वीडियो होता है वो मूवमेंट होता है, इसलिए तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इफ अगर आप बंद कर सके तो प्लीज बंद कर दे। और चलिए, वेलकम टू सेलिब्रिटी कॉइन। ये प्रोजेक्ट जो है, इसलिए इसका नाम सेलिब्रिटी कॉइन रखा गया है क्योंकि दिस इज बैक्ड बाय सेलिब्रिटीज। मेरा यहाँ पेन काम नहीं कर रहा है, एक मिनट में देखूं। नहीं, क्या हो गया, कहाँ चला गया? मैं सॉरी, मेरे को थोड़ा वो दे, मैं अपने को सेटल कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, चलिए, काम नहीं कर रहा ठीक से। मैं क्या कर दिया मैंने? सॉरी एवरीवन, मैं क्या कर रहा हूँ आज। ओके, तो वेलकम टू सेलिब्रिटी कॉइन। इसका सेलिब्रिटी कॉइन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्पोर्ट्स। हेलो, आप लोग को दिख रहा है ना? ये दिख रहा है ना मेरा स्लाइड? हाँ सर। जी सर, जी सर, दिख रहा है। ठीक है, मैं बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या क्या चीजें रह गई हैं इसमें। सेलिब्रिटीज मतलब ये नहीं है कि वो एक्टर्स है, एक्ट्रेस है, वो होता है स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है राइटर्स हो, मतलब कोई भी जिनको लोग पब्लिक जानती है उसको हम सेलिब्रिटीज करते हैं, उनके से हमने बैक किया हुआ है। ये कंपनी है स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड। ये रजिस्टर यूके में है। दुबई में भी इसका एडिशनल ऑफिस आ रहा है, जिसका हम लोगों ने अभी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। इसका आपको एड्रेस भी सब कुछ इसमें दिखाई पड़ेगा थोड़े दिन बाद से, और वो आप लोग को बहुत जल्दी दिखेगा। तो उसका वेट करें प्लीज, दुबई का वेट करें। क्या है, क्या कर रहा हूं मैं आज, मेरे चल नहीं रहा है मेरे से। ओके, थैंक यू। ये मैं हूं, मेरा नाम एडम सैनी है, और मैंने मूवीज बनाई हैं, एक्टिंग भी किया है, चाहे वो हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड मूवीज हो। मेरी कुछ मूवीज हैं वो आने वाली हैं, और मैं राइटर भी हूँ। मेरे को बड़ा शौक था कि क्या होता है कि यूके में जब लोग, मुझे नहीं मालूम था कि मैं लिख सकता हूँ। जब यूके में लोग, बहुत से लोग आए, वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे एग्जाम पास करने के लिए, क्योंकि लाइफ इन द यूके टेस्ट, यहाँ के जिन्होंने बुक लिखा उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया, वो आंसर नहीं कर पाए, इतना टफ था उसका। वो लेवल था कि जो हमारे यहाँ ग्रेजुएशन करने आते उस लेवल का था। आप समझिए, इस कंट्री में बहुत से लोग आए जिनको हिंदी नहीं आती है, उनको केवल गुजराती आती है, पंजाबी आती है। वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। मैंने ये देखा, मैं कई जगह, क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर भी रह चुका, मैं पुलिस ऑफिसर भी हूँ, रह चुका हूँ, सॉरी नहीं हूँ अभी, रह चुका हूँ स्कॉटलैंड में। जब मैं पुलिस में था तो मैं अकेला एक ऐसा इंडियन था उस समय स्कॉटलैंड पुलिस में, कि मैं अकेला इंडियन था, कोई था नहीं। तो जब मैं जाता था, अपने लोग से मिलते थे, देखते थे, तो एक अजीब सा प्यार हो बढ़ता था। लोगों को लगता था कि कोई है जिससे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पे मोस्टली गोरे लोग होते थे। तो इससे मेरे को क्या हुआ, कम्युनिटी में बहुत मैं लोगों से मिला, बातें की, मैंने ये सब देखा, तो इसलिए मुझे मालूम चला कि ये जो बुक लिखी गई है बहुत टफ है। तो मैंने बुक को ऐसा, इतना मैंने उस बुक को कार्टून बुक बना दिया। वो बुक अवेलेबल थी, अमेजोन में बहुत अच्छी बिकी, ईबे में बहुत अच्छी बिकी, मैंने बहुत चैरिटी भी किया उस बुक को। और वो बुक आप जाके गूगल में सर्च करेंगे, आपको बुक भी मिल जाएगा। तो उससे मैंने काफी, नॉट ओनली इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशीज, कोई भी दुनिया की कोई भी कंट्री जो लोग आए थे जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, उनके बहुत हेल्प हुआ। उसके बाद मुझे काफी इंकरेजमेंट मिला कि मैं लिख सकता हूँ। मैंने एक हॉलीवुड स्टोरी लिखी,
और उसको जब मैंने भेजा तो उसमें अवार्ड भी मिले हमें, तो उससे और इंकरेजमेंट हुआ। फिर उसके बाद मूवी में हम जाने लग गए, मूवी में हमारी मूवी बनी, मुझे अवार्ड्स मिले। वो यूके से, यूके हो, यूएस हो, इटली हो, फ्रांस हो, इंडिया से भी हमें मुझे अवार्ड्स मिले। फिर हमारी मूवी स्कॉटलैंड के फर्स्ट राउंड में भी चली गई, तो उससे काफी इंकरेजमेंट हुआ कि ये तो ऊपर वाला हमें हेल्प कर रहा है। उसके बाद कोरोना आ गया। जब कोरोना आ गया तो आप कहीं जा नहीं सकते। उस समय मैंने, अब घर में बैठे क्या करें, तो उस समय हम लोग क्रिप्टो की ओर ध्यान देना शुरू किया। तो क्रिप्टो, मैंने कहा क्रिप्टो है क्या, मुझे मेरे फैमिली ने किसी ने इंट्रोड्यूस किया, थैंक्स टू हिम। क्रिप्टो में मैंने देखा कि ये मुझे नजर आया कि तो बहुत बड़ा फ्यूचर है, और अभी 1 या 2% लोग हैं जो इसमें हैं, पर लोग हैं ही नहीं। फिर मैंने उस समय क्रिप्टो को ऐसा इन्वेस्टर स्टार्ट किया, नॉट ऐसा कि मुझे इसका कुछ पता था, कि मुझे पता ही नहीं क्या होता, बस इन्वेस्ट किया, बहुत पैसे लॉस किए, फायदा भी हुआ। फिर मैंने, किसी ने मुझे एडवाइस किया कि एडम जी, अगर आपको क्रिप्टो की नॉलेज है तो आप इसको मूवी में क्यों नहीं लाते हैं, ब्लॉकचेन। हमने ब्लॉकचेन के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मुझे लगा यार कोई ऐसा है ही नहीं जो मूवी में ब्लॉकचेन के हो। और सेलिब्रिटी से जब मैंने बात किया तो किसी, सब लोग डरते हैं। वो कहते हैं यार क्रिप्टो क्रिप्टो तो बिटकॉइन, बिटकॉइन तो ड्रग्स के लिए यूज होता है। लोग मतलब टेररिस्ट यूज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नाम भी बहुत खराब था उस समय। वो लोग आगे आने से डरते थे, बहुत सारे जो जो हमारे सेलिब्रिटीज थे वो आगे आने से डर भी रहे थे। मैंने हिम्मत की, मैंने सीखा, मैंने कहा नहीं। मैंने कई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुआ, यूके से काफी लोग प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मैं सबके साथ इन्वॉल्व हुआ एज अ कंसल्टेंट। पहले मैंने इन्वॉल्व हुआ एज अ लर्नर, सीखने के लिए क्या है। बाद में जब मुझे नॉलेज हुआ मैं कंसल्टेंट बना, लोगों को मैंने एडवाइस किया, जिन्होंने माना उनको फायदा भी हुआ, जिन्होंने नहीं माना, ऐसा नहीं है कि हर बात। तो मगर मैक्सिमम मुझे लगा कि मुझे नॉलेज हो गई है, अब हम अपना ब्लॉकचेन लाते हैं। जब ब्लॉकचेन लाने लगे तो मुझे ये किसी ने एडवाइस किया कि अपना कॉइन क्यों नहीं ला सकते हैं। उस समय मेरे नाम दिमाग में आया कि किसी सेलिब्रिटी से बात हो रही थी, कहते हैं यार एक काम करो ना, तुम सेलिब्रिटीज के लिए बना रहे हो तो सेलिब्रिटी नाम रखो, तो उससे नाम में आया सेलिब्रिटी कॉइन। तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मगर मैं आपको अपने को नॉलेज है, पर मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई भी इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है उसको पता है कि अगला आदमी क्या सोच रहा है जिसने आपके साथ इन्वेस्टमेंट किया है। बट ये है कि मुझे, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। जैसे आज किसी से बात हो रही थी, वो मुझे बोले थे एयर ड्रॉप, तो मैंने उनको डिफरेंस समझाया। एयर ड्रॉप क्यों मैंने नहीं किया, वाइट लिस्टिंग क्यों किया, क्योंकि एयर ड्रॉप वहां अच्छा होता है जहां कम्युनिटी ना हो, जिनको कम्युनिटी बनानी होती है। हमारे पास तो लीडर्स थे, उन्होंने देखा, मैंने देखा कि जब लीडर्स बना सकते हैं तो मैं एयर ड्रॉप क्यों करूं, मैं अपने कॉइन को लोगों को क्यों दूं जो बाद में वो कॉइन को बेच देंगे। तो इसलिए मैंने एयर ड्रॉप ना करके व्हाइट लिस्टिंग की। व्हाइट लिस्टिंग में ऐसा हुआ कि 120 के यूजर्स भर गए। मुझे तो, हम लोग को तो, मुझे तो उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि अगर 120 के इन्वेस्टर खरीद लेंगे तो क्या होगा, सारा कॉइन ही खत्म हो जाएगा। पर चलिए कोई बात नहीं है। मुझे, हमारे एक्सपीरियंस से 2% से ज्यादा लोग नहीं खरीदते हैं किसी भी उसमें, मगर हमने हमने वो अचीव कर लिया। ओके, बाइनेंस। मैं बाइनेंस को क्यों लेके आया, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे मालूम है कि बाइनेंस ऐसा बड़ा लो गैस फीस है। ये सोच के मैं लाया था कि जो हमारे स्टार्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, अफ्रीका के थोड़े बहुत हैं, ज्यादा नहीं है। तो उनके पास, उनको ऐसा ना हो कि उनके वो कौन सा यूज करते हैं, तो बाइनेंस यूज करते हैं क्योंकि बाइनेंस बहुत पॉपुलर है वहां पर। ट्रॉन भी पॉपुलर है। और इथेरियम जो है वो अमीर कंट्री में पॉपुलर बहुत है, जैसे यूएस में, यूके में, यहाँ पे बहुत इथेरियम पॉपुलर है, क्योंकि वहाँ गैस फीस ज्यादा है। लोगों को ट्रस्ट है इथेरियम पे इसलिए, और उनको पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे मालूम है हम जहाँ टारगेट कर रहे हैं वहां पे लोग गैस फीस देना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग बाइनेंस पे लेके आए हैं। मगर गुड न्यूज ये है कि V1 में हम बाइनेंस पे लेके आए हैं। V2 में हमने हमारे जो टारगेट कस्टमर है जो यूरोप के हैं, यूएस के हैं, यूके के हैं, उनके वो इथेरियम में बहुत हैं, तो इथेरियम का भी हमारा आ रहा है और ट्रॉन का भी आ रहा है। तो हमारे V2 में ये एडिशनल चीजें हैं जो बहुत ही इजी कर रहे हैं हम लोग। V2 में जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। सी मशीन क्या है? सी मशीन जो है ये एक वेबसाइट है। मैंने इसको चेंज किया क्योंकि पहले हम लोग ऐप ला रहे थे, पर ऐप में क्या प्रॉब्लम होती है, अगर मेंटेनेंस करते हैं तो डाउन हो जाता है। और वेबसाइट में
मेंटेनेंस करते हैं, जब तक कोई बहुत बड़ा गड़बड़ ना हो वेबसाइट डाउन नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मैं वो नहीं चाहता था कि लोग माइंड मतलब कोई उंगली प्रेस करे, कोई बटन प्रेस करे, कोई किसी का कान खींचे, ये सब नहीं चाहता था। मैं चाहता था स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों ना रहे कि जिसके पास इंटरनेट नहीं है एक दिन के लिए, वो बेचारा कहेगा कि मैं कहीं ट्रेवल कर रहा था, मैंने आज बटन प्रेस नहीं कर पाया, मेरा पैसा चला गया। तो मुझे लगा कि ये फेयर नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसा रखा कि ये जो रिबेस है, जो आप लोग को रिबेस मिलता है, जो रिफ्लेक्शन मिलता है पर डे, वो बिना आपकी मेहनत के मिले। लोगों ने मुझे बहुत मना किया, सर ऐसा ना करे, इंडिया वाले ये नहीं समझते हैं, उनको वो नहीं आएंगे। पर हमने कहा हम इसलिए थोड़ी ना कर रहे हैं, किसी को इंफॉर्मेशन ऐसा दे रहे हैं, क्या वो बटन प्रेस नहीं करे तो उसको नहीं मिल सकता? मिल सकता है तो क्यों करें हम? तो कुछ लोग एग्री हुए, कुछ लोग नहीं एग्री हुए, पर थैंक्स गॉड बहुत से लोगों ने हमारा साथ दिया। तो ये है हमारा सी मशीन, और V2 में भी यही रहेगा। V2 में डिफरेंस ये रहेगा, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कभी कभी। बहुत से लोग हैं यूजर्स हैं जो नए, उनको ये भी नहीं मालूम। कल मेरे पास एक केस आया था, मैं शेयर करूंगा। उन्होंने जब पेमेंट किया तो उसमें दिखाया 2 पेमेंट दिखा रहा है, एक दिखा रहा है पेमेंट और दूसरा दिखा रहा है गैस फीस। तो मुझे कह रहे हैं सर आपने मुझसे डबल पेमेंट ले लिया है। तो मुझे मालूम है हमारे यूजर्स ऐसे भी हैं जिनको नॉलेज नहीं है। ये नहीं कि वो गलत, वो बेवकूफ हैं। मेरे को जब फर्स्ट टाइम मैंने किया था मुझे भी लगा किसी ने 2 टाइम पेमेंट ले लिया है, तो मुझे हंसी नहीं, मुझे लगा कि ये नॉलेज की बात होती है। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ने जो V2 में ला रहे हैं उसमें बहुत बहुत आसानी से हो जाएगा। आपके कोई भी एक्सचेंज हो, वजीर एक्सचेंज हो, बाइनेंस हो, दुनिया कोई भी एक्सचेंज हो, वहां से आप क्विकली ट्रांसफर कर सकते हैं और मैं हमारे से भी ट्रांसफर करके ले जा सकते हैं। V2 में एक और होगा, हम एक एक्सटर्नल नहीं इंटरनल हमारा अपना एक्सचेंज होगा। इन केस अगर कभी कोई बात हो जाए बड़े एक्सचेंज में तो हम आप लोग को पैसा दे सके, ये सोच के हमने किया है। टोकनॉमिक्स एक तरह से इकोनॉमिक्स है। आपने देखा ऊपर लिखा मैक्सिमम टोकन सप्लाई 10 साल के लिए है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। ये प्लीज ध्यान दे, मेरे को लगता है बहुत से लीडर्स जो हैं जब बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी मतलब ये होता है अगर होगा तो प्लीज जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये जरूर ध्यान दें इसको। इसमें हमने किया हुआ है लीगल और सर्वर मेंटेनेंस 1% लिखा हुआ है, इमरजेंसी इमरजेंसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ICO 4% है, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2% है। प्रोजेक्ट 15% है, 13% टीम रिवॉर्ड्स है, पहले 15 था इसको कम कर दिया हम लोग ने। और मिंटिंग रिवॉर्ड्स और मेंबर रिवॉर्ड इनको देखें तो 62% है। मैक्सिमम सप्लाई 60 मिलियन टोकन है। तो ये टोकनॉमिक्स है हमारी, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। प्रोजेक्ट्स, इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इकोसिस्टम एम्प्लॉयमेंट। आप प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा ले आए, कुछ भी ले आए, कितनी बड़ी भी कम्युनिटी ले आए, मेरे ख्याल से डॉजी कॉइन से बड़ी कम्युनिटी और सीबा यूनिवर्सिटी कम्युनिटी बड़ी कम्युनिटी और सेबो से बड़ी कम्युनिटी तो बहुत कम लोग की है, कार्डानो की है, उनका प्राइस कहाँ है? तो अगर वो भी उनके पास ऐसा नहीं है कि उनके प्रोजेक्ट नहीं है, उनके पास प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, मगर फिर भी देख लीजिए उनके पास एक और MLM नहीं है, हमारा रेफरल है। ये हमने लिखा भी हुआ है हर जगह, हम इसको रेफरल कहते हैं, MLM नहीं है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट्स लिए ऐसे प्रोजेक्ट लाए हैं कि जो सेलिब्रिटी से रिलेटेड है, जो पब्लिक के अंदर हैं, वो आप बहुत चीजें हैं जो हमारे यूजर्स के लिए बने हुए हैं। अब कार्डानो जो है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, किसी कोड नहीं कर रहा हूँ, कार्डानो जो है वो एक ब्लॉकचेन ला रहा है या कुछ ला रहा है एग्जांपल के लिए, तो उससे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो कम्युनिटी इन्वेस्टर्स, उनको क्या लेना देना? उनको ये लगता है कि अच्छा प्राइस बढ़ जाएगा, उनको फायदा क्या हो रहा है? फायदा तो इन्वेस्टर्स को हो रहा है। हमारा कॉइन ऐसा है कि जो भी कम्युनिटी के मेंबर, उनको फायदा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जितने आर्टिस्ट लोग हैं उनके लिए है, इसीलिए सेलिब्रिटी नाम है, आर्टिस्ट के लिए बना हुआ है। बहुत से आर्टिस्ट अभी लोग आए नहीं है मुंबई से, मेरी बात चली है, आएंगे। अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उनका रिफ्लेक्शन अच्छा मिलता है और वो रेफरल अच्छा करते हैं, हो सकता है कि वो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हो, पर होता है उनको स्ट्रगल करने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड का जॉब नहीं करना पड़ेगा। मेरे एक हमारी मूवी में स्कॉटलैंड में एक काम किया है, वो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं बेचारे, वो बहुत बड़े फेमस एक्टर थे। बाद में क्या हुआ, उन बीमार हो गए और उनके पैसे खत्म हो गए, वो सिक्योरिटी गार्ड बन के अब काम करते हैं। उनको अपने रोल ऑफर किया था, बड़े बड़े नाम भी आए थे, उन्होंने कहा था हम आपको सपोर्ट करेंगे, पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया।
लोगों ने कुछ दिन किया, बाद में नहीं किया, तो ह्यूमन नेचर है कि आप कब तक किसी को टेंशन दोगे। तो ये सेलिब्रिटी कॉइन ऐसे लोग जो आर्टिस्ट हैं, कला से रखते हैं, और उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो लोग इसको देख सकते हैं। तो हमने इसको बैलेंस किया है कम्युनिटी के साथ। और आप प्रोजेक्ट देखें, पहला प्रोजेक्ट हमारा लाइव इवेंट था, जो हम लोग ने उसका पैकेज निकाला था लाइव इवेंट के बारे में। अभी हमारा पहला ही पैकेज चल रहा है, और हमने आपको शेयर, अभी भी मैं करता हूँ, लोगों ने शेयर नहीं किया तो मैं शेयर करूंगा कि क्या चल रहा है इस पे। लाइव इवेंट्स होने वाले हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाले हैं, अगर हो जाता है तो करेंगे। टैलेंट हंट का भी काम इसमें स्टार्ट होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। सी मशीन जो NFT है, ये OTT प्लेटफॉर्म में आपको बताया कि आप इट इज वॉच टू अर्न, अगर आप मूवी देखोगे और अर्न भी करोगे। तो ये उनको कम्युनिटी को रखा गया ध्यान में, जो महिलाएं हैं जो काम नहीं कर सकती या काम नहीं कर रही हैं, घर में हैं, वो मूवी देख के थोड़ा बहुत इससे इनकम कमा सकती हैं। तो ये सोच के किया है। रेस्ट अभी मैं नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, मैं अपने गले की वजह से, और मैं बहुत लंबा देना है मुझे। ओके, टाइप ऑफ इनकम एंड रिवॉर्ड्स, सब्जेक्ट टू चेंज मैंने डाल दिया, पहले नहीं था, इसलिए डाल दिया है क्योंकि ये है, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ है, पर लोग इसको इग्नोर करते हैं या बताते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। स्टिकिंग का जो है, पहले हमारा स्टार्टिंग में जिन्होंने ज्वाइन किया था, मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनको ऐसी चीज मिलेगी जो किसी को नहीं मिलेगी, तो वो उनको मिल गया है। जैसे 1% भी हमने रखा था, 0.6% रखा था, 0.5% है। साइन अप जो है 5% है, अगर आप साइन अप करवाते हैं किसी को, आपको सीधे 5% मिल जाता है। रेफरल इनकम, देखिए इसमें रेफरल है, MLM नहीं है, रेफरल इनकम है 45% है। बोनस क्लब इनकम है, जो मैं आगे स्लाइड बताऊंगा। प्राइस अप्रिशिएशन है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो वो आपका रिवॉर्ड ही हुआ, एक रिवॉर्ड भी है जो 62% है। स्टिकिंग एंड माइनिंग रिवॉर्ड अगर देखा जाए 5%, अगर आप देते हैं रोज 0.5% सॉरी देते हैं, तो आपको 182% 0.5 साल का बनता है, जो बहुत रेयर है। इसको हमें मेंटेन रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि अगर प्रोजेक्ट हमारे सॉलिड नहीं चलेंगे तो हम इसमें स्ट्रगल करेंगे, इसका हमने बहुत ध्यान रखा हुआ है। साइन अप बता चुका हूं मैं आपको। रेफरल बोनस रिवॉर्ड, जो लोग रेफरल के बारे में नॉलेज रखते हैं वो उनको ये मालूम होगा ये लेवल्स क्या होते हैं। प्लीज अपने लीडर से पूछ ले अगर नहीं मालूम है, या तो लीडर्स एक दिन इसका एक सेशन लेंगे। ओके, अब आपने मिन लिखा है, मिनिमम होना चाहिए, NIM होना चाहिए इसमें, सॉरी गलत है। 10 एसोसिएट्स, अगर आप 10 एसोसिएट्स ले आते हैं, एसोसिएट मतलब होते हैं आपके साथ जो जानने वाले हैं, जो डायरेक्ट हैं, उसको आप कहते हैं। अगर आप 10 ले आते हैं तो आपके 15% के अर्निंग खुल जाती है। ओके, ये हम लोगों ने दिया था कि अगर 0.5% पर डे आपको मिलता है तो आप कितना, ये मैजिक है कंपाउंडिंग का, कि कंपाउंडिंग क्या होता है। अगर 0.5% आपको रोज मिल रहा है तो 200 दिन के बाद वो डबल हो जाता है। तो ये हम लोगों ने एस्टिमेट लाकर डाला था। अब अगर 10 साल तक चलता है ये, तो कितने कॉइन आ जाएंगे, इतना पैसा कौन देगा, ये समझाने के लिए स्लाइड डाला गया है। पैसा क्या होता है कि आपने कॉइन, आप जैसे फॉर एग्जांपल हम ला टोकन में जा रहे हैं, वहां पे आपने कहा कि मैं कॉइन का प्राइस $4 में बिकेगा, अगर बायर है तो 4 बिक जाएगा, अगर वो बायर उसका है तो 10 में बिकेगा, 100 में भी बायर है तो बिकेगा। ये तो डिपेंड होता है, बहुत से फ्यू चीजें हैं जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसका क्या होता है। तो अभी ये एस्टिमेटेड दिया गया है कि अगर 5 साल तक आपको 5% अगर मिलता है तो। ओके, लाइव इवेंट सब्सक्रिप्शन, ये जो है अब चेंजेस हो गए हैं। पहले जो आप लोगों को था, वो ऐसे लोग हैं जो कि लाख टोकन में खरीद रहे हैं, उनके लिए फेयर नहीं है कि उनका परसेंटेज हम कम कर दें, इसलिए हमने उनको 15 दिसंबर तक टाइम दिया है। ये सब पैकेजेस होंगे 25-50 जो भी है, VIP डबल VIP जो भी होता है वो सब होंगे 1 साल के होंगे, 2 साल के नहीं आएंगे। 2 साल की जो मिलना था वो मिल गए, अब हम नहीं करेंगे 2 साल का। और 0.5% उनको मिलेगा रिवॉर्ड सबको, वो हमने हटाया नहीं है, हमने 0.5% रखा हुआ है, ताकि जिनको हमने बोला था कि ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो ला टोकन में वही सोच के खरीद रहे हैं, तो इसलिए हमने रखा है। पर 15 दिसंबर बाद से ये हम प्रॉमिस नहीं करेंगे कि ये रहेगा, चेंजेस हो जाएंगे इसमें। चेंजेस जो होंगे ये ऐसे होंगे, ये हम डालना नहीं चाह रहे थे मगर लीडर्स कंफ्यूज थे, उनको समझ नहीं आ रहा था, कहते हैं सर आप चेंज करते रहेंगे तो लोग
ये कहेंगे वो कहेंगे, पर मैंने कहा हमने तो क्लियरली बोला हुआ है सब्जेक्ट टू चेंजेस है, जो मैं आपको आगे स्लाइड में दिखाऊंगा हमने कहाँ बोला हुआ है। अब ये जो है आने वाले फ्यूचर में ऐसा एस्टिमेटेड है कि ये होगा। प्लीज बंद कर दे, प्लीज बंद कर दे अपना। लगता है किसी को अच्छा लगा नहीं, इसीलिए उसने माइक ही बंद कर दिया। ये 9 महीने 12 महीने और 24 महीने में ये गलती नहीं है, आपको दिख रहा है 0.4 है, ये गलती नहीं है। बहुत से लोग होंगे वो कहेंगे कि हम 12 महीने तक रखेंगे, बहुत लोग कहेंगे चलो ये स्कीम तो रहेगी नहीं, चलो हम 24 महीने के लिए कर लेते हैं। ये टोटली उनके ऊपर है, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, ये हमारा नहीं है, चॉइस है। पर ये इसलिए किया गया है कि कॉइन का प्राइस को ऊपर जाना है, हम चाहते हैं प्राइस का कॉइन ऊपर जाए, ताकि आप लोग जो है जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको प्रॉफिट बढ़ जाए। आप थैंक यू कहना चाहूंगा मैं, जो आप लोगों ने हमें ग्रैंड सक्सेस दिया। ला टोकन में IU में है, $3 में है, पहले 2.5 से स्टार्ट किया था, $3 है। मैं ला टोकन में ना करके मैं सेकंड भी फेस कर सकता था, अपने साथ मैंने नहीं किया, मैंने ला टोकन दिया कि शायद एक अपॉर्चुनिटी अलग मिले। और क्योंकि वहीं पे हम लिस्टिंग कर रहे थे तो उनको भी दिया हमने अपॉर्चुनिटी, उन्होंने हमसे मांगा भी था। तो ला टोकन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि KYC लेवल 2 कुछ होता है, वो कराना इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे काफी इन्वेस्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे मालूम है, मुझे ये आइडिया नहीं था कि हमारे इन्वेस्टर्स स्ट्रगल करेंगे KYC में, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था ये। हम लोग दिस वाज, मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं, मुझे लगा नहीं कि हो जाए, इजीली हो जाएगा, मगर कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे मालूम है। आप लोग अपना ईमेल भेज दे लीडर्स को, वो ईमेल हम ला टोकन को भेज रहे हैं, ला टोकन उसको मैन्युअली अप्रूव कर रहा है, क्योंकि ला टोकन खुद ही कह रहे हैं कि हमारे काफी बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हमारे साइड से आ रहे हैं, उनके साइड से अभी भी, क्योंकि मार्केट बहुत खराब है इस समय ना, डाउन पड़ी हुई है, इसलिए हाइप नहीं बन पा रही है उन लोग उनकी तरफ से। हमारी तरफ से तो हाइप है, क्योंकि हमारे लीडर्स इतने स्ट्रांग है, हमारे इन्वेस्टर इतने अच्छे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये IU चल रहा है, 10 नवंबर तक है, उसके बाद बंद हो जाएगा। प्लीज जिसको लेना है ले लें वहां से, और फिर उसके बाद स्टेक कर दें। ये कैसे CC कॉइन करते हैं, ये ला टोकन पे ही अभी और कहीं नहीं है। आप किसको एक्टिवेट कैसे करेंगे अपने अकाउंट को, एक मिनिमम CC होगा, आपको लेके वहां से यहाँ पे लाके एक्टिवेट करना पड़ेगा। हमने पहले फ्री रखा था, फ्री रेफरल रेट, जिसको व्हाइट लिस्टिंग कहते हैं, तो बहुत से लोगों ने उसका एडवांटेज नहीं लिया। तो फायदा क्या है, जिसको हमने मौका दिया उन्होंने रजिस्टर कर लिया और फायदा नहीं उठाया, तो उससे क्या हुआ, बेचारे जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे उन लोग लूज कर गए। तो इसी को हटाने के लिए, अननेसेसरी लोगों को हटाने के लिए हमें करना पड़ा। हाँ, स्कैमर्स बहुत हैं, प्लीज ध्यान रखें। सेलिब्रिटी कॉइन ला टोकन पर भी मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, प्लीज ध्यान रखें। और स्टेक करने मिंटिंग क्लिक करेंगे, पैकेज है ये, आपको लीडर समझाएंगे, अगर नहीं समझाते हैं हम एक इसका सेशन लेंगे यहाँ पे दिखाने के लिए। हॉल ऑफ फेम में ये है कि आपको फेम मिलेगा अगर आप ये अचीव करते हैं। जैसे टीम साइज 2000 है, टोटल सेल 10,000 CC है, तो आपको ब्रॉन्ज मिलेगा। जो उसमें सबसे आखिरी वाला मैं बताना चाहूंगा, डबल क्राउन। टीम साइज अगर 250 है, टोटल साइज 2,500,000 है, तो उनको क्या मिलेगा, उनको एक इमिग्रेशन के लिए हम अपॉर्चुनिटी देंगे। आप देखिए नीचे लिखा हुआ है, हमारी लीगल टीम से वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई कुछ को लगता है वो अचीव कर लेंगे तो प्लीज बता दें हमें, हम उनके साथ लीगल टीम को बैठा देंगे, उनके साथ अभी से प्लान कर सकते हैं। दुबई ट्रिप का थोड़ा सा हमसे मैसअप हो गया, या हम समझा नहीं पाए, या लोग समझ नहीं पाए, इसके बारे में क्लियर हो गया है, जो हम बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेंगे आप लोग से। क्या क्या है ये सब चीज देख सकते हैं इसमें। एक तो है 10 एक्टिव एसोसिएट होना जरूरी है, ईच स्टेकिंग मिनिमम 250 CC। आई थिंक ये 250 CC नहीं है, प्लीज इसको कोट ना करें, इसको हटाना भी भूल गया मैं। हाँ, पर ये है कि पहले फर्स्ट 100 अर्नर्स, जो पहले फर्स्ट 100 अचीव करेंगे उनके लिए हम कर पाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जो कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा है, हम सबको एक बार हमारे पास अकोमोडेट, अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये दुबई ट्रिप, तो हम ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते थे, हम सोच रहे हैं 100 को दें। पर हाँ, ये 100 जैसे हो जाता है, हम सेकंड बहुत जल्दी एक नया दूसरा लेंगे, वो हम आपको बताएंगे। उसके लिए अचीवमेंट के लिए इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसका अब हम आपको बाद बताएंगे, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमें खुद भी बहुत क्लियर नहीं है, पहले हम ये करके देखते हैं।
ये मैंने बताया आपको, ये पासपोर्ट्स हैं। आप यूरोपियन कंट्री, कैरिबियन कंट्रीज में ऑप्शंस है। ये हमारे, ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं, ये आपके पास पैसा है तो आप भी डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट पैसा, आप मुझसे कांटेक्ट करें, हमारी टीम आपको उनके साथ क्या नाम, लॉयर साथ मिलवा देगी। आप उनके साथ करो, हमारा कुछ कमीशन वमीशन नहीं है। हाँ, हम ये सोच रहे थे कि जो लोग डायरेक्ट हमारे पास आना चाहते हैं, उनका जो परसेंट आएगा, उनका कॉइन लेके, हमसे जो भी कॉइन मिलेगा सेलिब्रिटी कॉइन से, उसको हम लेके अपना यूएसडीटी लेके सेलिब्रिटी कॉइन को बर्न करेंगे। ये अभी है, मगर ये क्योंकि हमारे पास ऐसी इंक्वायरीज आई हैं जो कहते हैं सर हमारे पास पैसा, हम जाना चाहते हैं, मुझे हेल्प करें। ऐसे भी लोग हैं, इंडिया से बहुत आया है। तो आई डोंट नो क्यों इंडिया से इतना ज्यादा आ रहा है, पर आए हैं बहुत। तो वो उनका भी हम लाने वाले हैं एनएफटी के रूप में, कि ताकि वो जब हमारे से खरीदे, हमारे पास कॉइन का पैसा है, अब आए, हम उसको बेच सके और अपने कॉइन को बढ़ा सके। ये कंट्रीज है, पोर्चुगल, दुबई तो आप लोग को आ ही रहे हैं, चिली, जॉर्जिया, ये सब बहुत कंट्री जहाँ पे ऑप्शंस हैं। ये आप गूगल में भी देख सकते हैं। ओके, ये हमारे जो नए एनएफटीज हैं, क्योंकि हम लोग मूवी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। एक हम लोग क्या नाम, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ला रहे हैं। पहले उसको हम किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म देंगे, उसके बाद जब हमारा एनएफटी ओटीटी आ जाएगा, तो उसके बाद वहां से हम उसको मूव कर देंगे अपने में। वो एमएक्स प्लेयर की तरह है, 750 मिलियन उनके पास यूजर्स हैं, फ्री में है, इसलिए लोग यूजर ज्यादा हैं, पर वो किसी को कुछ देते नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि हम 750 मिलियन के पास है, तो हमें लगता है हम वो भी अचीव कर ले जाएंगे। ये जो है एनएफटी, इसका नाम है नेम एंड फेम एनएफटी। ये सीसी का पहला यूज केस है अभी। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग ठीक नहीं लग रही मेरे को, यहाँ पे ये ठीक करना पड़ेगा। आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? आप इसको, हमने देखिए चाहते थे केवल सेलिब्रिटी रखते, पर केवल सेलिब्रिटी रखने से ही नहीं हर काम हमारा है। सेलिब्रिटी कॉइन इज अ फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड बीयूएसडी, यूएसडीटी। अगर कोई बीयूएसडीटी या यूएसडीटी देता है, हम अगर हमें देता है तो हम वही कॉइन लेके अपने कॉइन को खरीद लेंगे अपने मार्केट से, ताकि मार्केट कॉइन से सेलिब्रिटी कॉइन वहां से कम हो जाए। उसको बर्न भी कर सकते हैं हम लोग। ये हम आप लोग को एक फिगर देंगे एंड ऑफ द ईयर कि हमने क्या किया है। अब देखिए, ये एनएफटीज हैं। ये जो हमारे, जब हम मूवी बनाते हैं, जो हमारे पास डिमांड आते थे, जो रिक्वेस्ट आते थे, उसके बेस पे हमने बनाया है। अब जैसे है 250 हम डॉलर लेंगे एक दिन का पास। अगर आप मूवी देखना चाहते, मूवी में क्या हो रहा है, कैसे सीन हो रहा है, क्या शूटिंग हो रही है, आप ये देखना चाहते हो, तो एक दिन में आपको 250 का आपको मिलेगा पैकेज। ये बहुत पॉपुलर होगा, मुझे मालूम है। कई हमारे पास बड़े रिक्वेस्ट करते थे। उनको हम गिफ्ट रैप में 3 सीसी कॉइन देंगे, और रेस्ट मनी जो है वो हम यूज करेंगे कॉइन को बर्न करने के लिए या कॉइन को मार्केट से निकालने के लिए। स्पीकिंग रोल भी मिल सकता है आपको, एक्स्ट्रा रोल भी मिल सकता है। मूवी बूट कैम्प क्या है, एक तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक्टिंग नहीं आती है या डायरेक्शन नहीं आता, उनका एक बूट कैम्प करेंगे। अगर हमने 50 लोग या 20 लोग रखा, उनका एक बूट कैम्प किया, एक दिन उनको ट्रेनिंग देंगे। कोई भी बहुत सीनियर आर्टिस्ट आके ट्रेनिंग देगा, हो सकता है वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, और नेक्स्ट डे उनको स्टेज सेट पे ले आके दिखाएंगे। उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि वो अपने आप को मूवी में ला भी सकें। ओके, ऐसे ये चीज देख लीजिए प्लीज। ये शेयर करूंगा मैं आप लोग को, वेबसाइट में भी होगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। 10,000 जो है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। उनको क्या मिलेगा? उनको 0.5% प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी, उनको कॉइन भी मिलेगा थोड़ा बहुत, जितना भी है 100 सीसी का गिफ्ट कार्ड मिलेगा, और वो उसको स्टिक भी कर सकते हैं 100 सीसी को, उससे उनको अर्निंग भी हो जाएगी, प्लस उनको 0.5% प्रॉफिट का मिलेगा। ऐसे ही ये जो है फीचर रोल है, सपोर्टिंग रोल है, ये आप देख सकते हैं, पढ़ेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, वो उसके पास ऑप्शन नहीं है, स्कूल से पढ़ के आया, कॉलेज से पढ़ के आया, उसको चांस नहीं मिल रहा है, वो बेचारा कहीं रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। उससे अच्छा है कि हम उसको एक असिस्टेंट डायरेक्टर देंगे, उसको पूरा एक्सपीरियंस देंगे, उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी कहते हैं। आप रियल में जो है वो काम कर रहे हो, तो आपको वो नॉलेज जो पढ़ के आया उससे नहीं फायदा इतना है जितना ये फायदा है। और म्यूजिक प्रोडक्शन ये है, म्यूजिक प्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, जैसे पहले लोग थे, टीसीस थे, व्हाइट हिल, लोग भी करते थे, इन्होंने आपका पैसा
प्रोडक्शन लगा के अपने आर्टिस्ट को लाके, इसमें बहुत से हैं जो बड़े फेमस आर्टिस्ट भी होंगे। जैसे 50 वाले में एक आपका फेमस हो सकता है कि आप गाना 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 चाहते हैं, उसका आपके जो साथ में गाना गा रही है उसका बहुत फेमस सिंगर हो, उसका बहुत फेमस आदमी सिंगर हो या जो भी हो, उसका आपके साथ इसमें कोई फेमस एक्टर हो, तो इससे क्या होगा कि कम्युनिटी को बुला के हम लोग इससे पैसा हम जो बनेगा उससे हम प्रोडक्शन करेंगे, जो प्रोडक्शन के बाद जो भी पैसा बचेगा उससे हम अपना सेलिब्रिटी कॉइन को यूज करेंगे बर्न करने के लिए, या फ्यूचर जो भी हम डिसाइड करेंगे। ये हमारे इन्वेस्टर्स के साथ ये क्वेश्चन आंसर होगा। बाद में हम सबको ऑप्शन देंगे कि क्या करें, बर्न करें कि इसको प्रोजेक्ट में लगाएं। ओके, टर्म्स एंड कंडीशन देखिए, ये शुरू से चला आ रहा है, शुरू से लोगों ने बताया भी हुआ है। अगर किसी ने मिस कर दिया तो प्लीज इसको पढ़ ले। नीचे देखिए लिखा हुआ है, क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। कहां चला गया, नीचे लिखा था, एक मिनट। ओके, नीचे लिखा हुआ है द कंपनी रिजर्व द राइट टू चेंज इट्स पॉलिसी एनी टाइम विदाउट एनी नोटिस। ये इसलिए हमने रखा था कि बहुत सी चीजें हैं जैसे हमें नहीं मालूम है, अननोन चीजें जो हमें मालूम ही नहीं है, वो सडनली हो जाए तो क्या होगा। ऐसा तो नहीं जो हमने कहा उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। आज रशिया ने अटैक कर दिया है, रशिया ने गैस देना बंद कर दिया, ऑयल देना बंद कर दिया है, तो बहुत सी कंट्रीज हैं वो राशनिंग कर रही हैं। कभी हम लोग केयर नहीं करते थे कि गैस के बारे में सोचते भी नहीं थे, इलेक्ट्रिक हीटिंग ये सब को हम कभी, ये हमारे लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था। अब कंट्री ये कहती है कि शायद हम राशनिंग करेंगे, आपको 1 घंटे के लिए ऑफ कर देंगे। तो अगर हम इतनी रिच कंट्री में रहने के बाद अगर ऐसा हो सकता है, इमरजेंसी आ सकती है, तो हम लोग तो एक बिजनेसमैन है, तो कोई भी इमरजेंसी आती है, इसलिए हमने ये शुरू से रखा हुआ है। जिनके पास डे 1 स्लाइड है वो प्लीज रीड कर ले। वो बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे हैं सर आप लोग चेंज करते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने तो पहले बताया हुआ है, हम चेंज करते रहते हैं। और अगर इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है तो ये हमारी तरफ से कहीं शॉर्टफॉल है कि हम आपको बता नहीं पाए ठीक से, तो प्लीज इसको ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ओके, यहां बड़ी बातें करने से पहले एक और बातें करूंगा कि प्लीज आप लोग, पहले हम सोच रहे थे कि सारे नीचे लोग हैं जो गरीब लोग हैं एक कॉइन भी ले आएंगे, पर हमें बहुत सी ऐसी चीजें मालूम चली हैं जिससे हमें लगा कि ये शायद अभी समय नहीं आया है, कि कुछ ऐसी चीजें आई हैं सामने, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने किसानों से भी पैसा लेके बाद में किसानों को मालूम ही नहीं बेचारों को, हम उस लेवल में जाना नहीं चाहते हैं। और आपको हमने पहले से बोला है कि प्लीज किसी गरीब आदमी का इन्वेस्टमेंट ना कराए, किसी को ये ना बोले कि अपने गहने बेचिए। हमने शुरू से रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया है कि ऐसा जो भी है वो ना करे। और ये डेफिनेटली ये फ्यूचर है, आ रहा है, आप देख रहे हैं इंडिया में भी उन्होंने अपना रुपीस का निकाल दिया है। वो अच्छी बात है कि इन्होंने इसलिए निकाला है कि जितने लोग डिजिटल करेंगे गवर्नमेंट को मालूम चलेगा कि कितने पैसे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, ब्लैक मनी भी ट्रांजेक्शन कम होगा। जिन्होंने चांस मिस किया है वो देख लें कि गोल्ड, रिलायंस इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है, और बिटकॉइन आके 407% किया 2020 और 2021 में। ये हाइप की बात है, अगर जिस दिन हाइप आएगा उस दिन आप देखेंगे कि शायद बिटकॉइन है वो बहुत ऊपर जा सकता है। लोग तो एस्टिमेट कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, लोग बिलीव नहीं करते थे कि ऐसा पॉसिबल है। डॉजी कॉइन को देख लीजिए, इन्होंने कितना परसेंटेज इन्होंने बढ़ाया, मेकर, इथेरियम, डैश, तो एमएलएम नहीं है, रेफरल है। तो प्लीज जो एमएलएम माइंड से आते हैं उनको बड़ा नहीं आया कि जो हम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो अंत में हमने क्या किया, आपका पैसा, हमने जो भी पैसा है आपको एक बार में दे दिया। बहुत से कंपनीज हैं, हमने इसलिए किया क्योंकि आप जो कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर किसी का इनकम का मुझे इनकम चाहिए, तो ये लॉ ही नहीं है, लॉ कहता है ये अलाउ भी नहीं करता है, तो हम कैसे आपको दे जो लॉ अलाउ नहीं करता है। जो दे रहे हैं उनके लिए हम तो उनको मना नहीं कर सकते ना कि आप लॉ ब्रेक करो, हो सकता है उनको कोई लॉ मालूम ज्यादा हो। हमें ये बताया गया कि आप किसी की अर्निंग का, जैसे कोई आपके यहाँ काम करता है, मजदूर काम करता है, आप उससे उसके अर्निंग का कहते हो कि शाम को भैया भुगतान दे दो, तो ये तो दादागिरी हुई ना, इसको वसूली कहते हैं। वो हम नहीं कर सकते, इसको अलाउ नहीं था।
हम वसूली नहीं करना चाह रहे थे। हमने कहा आपने जितना काम किया उसका शेयर आपको मिल गया, एक बार में मिल गया, इतना ज्यादा मिल गया है कि आपको मैं एक हमारी टीम के मेंबर्स को मैं आप एक दिन बैठ के आप लोग को मैं समझाऊंगा कि हमारे और उनके प्रोग्राम में कहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है। हाँ, यहाँ पे उनको प्रॉफिट ज्यादा है जो मेहनत करते हैं, वहां पे उनको प्रॉफिट ज्यादा है जो इलीगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा ये है कि वो घर बैठ के करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। किसी को तो मेहनत करना पड़ेगा, या तो कंपनी को मेहनत करना पड़ेगा, या गलत इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, या किसी को मेहनत करना है। तो हमने ये रखा है, डिस्क्लोजर देख लीजिए, हम लोग कोई एडवाइजर नहीं है। ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लीज सोच समझ के करिएगा, उतना ही करिएगा जितना आप लूज करने में आपको तकलीफ ना हो। ये हमारे रोड मैप है। रोड मैप जो अक्टूबर में सी मशीन V1 है वो कंप्लीट हो चुका है, V2 आने वाला है दिसंबर में, और मार्च में हमने सेलिब्रिटी ब्लॉकचेन के बारे में सोचा हुआ है। अभी तक तो हमने हर चीज अचीव किया हुआ है, मगर अब देखते हैं, ये मतलब कि बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। अप्रैल में हम CUSD ले आएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर यूज केस बनाना है, बहुत सी कंपनियां हैं। एक कंपनी से हमारी बात चल रही है, फ्रांस की बहुत बड़ी कंपनी है जो फैशन का कपड़े बनाती है केवल सेलिब्रिटीज के लिए। वो लोग चाहते हैं कि रेट ऊपर नीचे ना हो, तो उनको लिए CUSD चाहिए था, उसके लिए हो गया। मेडिकल कंपनियां हैं, किससे बात चल रही है, वो कहते हैं सर हमारे जो बायर्स हैं वो नहीं चाहते कि प्राइस ऊपर नीचे हो, या हम उनके लिए भी बनाया है।